मीना कुमारी की पैदाइश 1 मार्च 1933 को मुंबई में हुई। इनका असली नाम था महजबी बानो। वालिद का नाम अली बख्श और वालदा का नाम इकबाल बानो। मीना कुमारी की 2 बहनें भी थीं। एक इनसे बड़ी थी जिसका नाम था खुर्शीद और दूसरी इनसे छोटी जिसका नाम था मधु। इनके वालिद अली बख्श पाकिस्तान के एक छोटे से गांव बहेड़ा के रहने वाले थे। वो बचपन ही से संगीत का शौक रखते थे। बड़े होते होते हारमोनियम बजाना भी सीख लिया और गाँव के लोग इनका ये हुनर देखकर इनको मास्टर साहब भी कहने लगे थे। अली बख्श की शादी कम उम्र में ही हो गई। अली बख्श अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहते थे। गांव में ये नामुमकिन था। 1924 में अली बख्श अपनी बीवी और तीनों बच्चियों को छोड़कर मुंबई आ गए। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मेहनत करने के बाद उन्हें एक थिएटर में नौकरी मिल गई। अली बख्श ने मुंबई रहने का इरादा पक्का कर लिया। अली बख्श और इकबाल बानो की एक बच्ची हुई जिसका नाम था मीना कुमारी। अली बख्श को बेटा चाहिए था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। डॉक्टर की फीस देने तक के पैसे भी नहीं थे। गुस्से में आकर अली बख्श ने अपनी बेटी को दारुल अमान छोड़ने का फैसला कर लिया और बच्ची को जाकर दारुल अमान की सीढ़ियों पर रख दिया। जब वापस पलटे और बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तो वापस जाकर बच्ची को ले आए और फिर नामकरण किया और नाम रखा महजबी बानो और घर में पुकारा जाने वाला नाम मुन्ना। महजबीन की बड़ी बहन खुर्शीद फिल्मों में बच्चों के किरदार अदा करती थी। वहीं अली बख्श को भी 2 फिल्मों में संगीत देने का मौका मिल गया। पहली फिल्म ईद का चांद और शाही लुटेरे, लेकिन ये सब घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं था। अली बख्श ने नन्ही महजबीन को भी फिल्मों में काम करने के लिए सोचा। इन्हीं दिनों प्रकाश स्टूडियो के डायरेक्टर विजय भट्ट लेदर फेस फिल्म बना रहे थे। जब अली बख्श ने विजय भट्ट से महजबीन को मिलवाया तो वो महजबीन को देखकर काफ़ी खुश हुए। पहली बार मीना कुमारी ने यह फिल्म की और इससे इनको 25 रुपये मिले। पहली बार मीना कुमारी ने फिल्म में गाना गाया। मीना कुमारी को फिल्में मिलती जा रही थे, इससे अली बख्श खुश रहा करते थे। 1946 में फिल्म बच्चों का खेल, दुनिया एक सराय और फिर 1948 में 2 फिल्में आईं, पिया गा राजा और बिछड़े बालम। इन फिल्मों में मीना कुमारी ने गाना भी गाया। अशोक कुमार और देवानंद की फिल्म शूटिंग चल रही थी। कमाल अमरूही बाकर ने मीना कुमारी से मिलवाया। बाकर कमाल अमरूही के सेक्रेटरी थे। कमाल ने तो मीना कुमारी पर एक नज़र भी न डाली और वापस लौट आए। कमाल अमरूही उन दिनों फिल्म बना रहे थे अनारकली। उस फिल्म में मधुबाला और कमल कपूर को साइन किया जा चुका था, मगर मधुबाला तो दिलीप कुमार के साथ ही काम करना चाहती थी। मधुबाला के वालिद ने भी कह दिया कि मधुबाला कमल कपूर के साथ काम नहीं करेगी। मधुबाला ने फिल्म से इनकार कर दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर मक्खन लाल बहुत नाराज़ हो गए। तब कमाल अमरूही ने मक्खन लाल से वादा किया कि सुबह तक नई हीरोइन आ जाएगी और वो नई हीरोइन थी मीना कुमारी। बाकर को कहा गया कि उसके वालिद से बात करे। कमाल अमरूही की 1938 में मीना कुमारी से मुलाकात हुई जब वो फिल्म जेलर के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट तलाश कर रहे थे। बरसों बाद तमाशा के सेट पर अशोक कुमार ने फिल्म साज कमाल अमरूही को मीना कुमारी से मिलवाया, जिन्होंने बाद में इन्हें अपनी आने वाली फिल्म अनारकली में मरकजी किरदार की पेशकश की। मुआहदे पर 13 मार्च 1951 को दस्तखत हुए, लेकिन 21 मई 1951 को मीना कुमारी मुंबई से वापस आते हुए एक मोटर कार के हादसे में जख्मी हो गईं। इन्हें पूना के सासोन अस्पताल में दाखिल कराया गया। 4 माह तक अस्पताल का ये सिलसिला चलता रहा और मोहब्बतें भूल गई। इस हादसे ने मीना कुमारी को बाईं पट्टी वाली पिंकी के साथ छोड़ दिया, जो जिंदगी भर ऐसा ही रहा और वो शूटिंग के दौरान अपने बाएं हाथ को दुपट्टा या साड़ी से ढांपती थी। फिल्म अनारकली को रोक दिया गया। 14 फरवरी 1952 को मीना कुमारी और कमाल अमरूही ने एक कादी और कुमारी की छोटी बहन मधु की मौजूदगी में एक सादा निकाह तकरीब में खुफिया तौर पर शादी कर ली। शादी को खानदान और मीडिया से खुफिया रखा गया था। हालांकि कमाल अमरूही पहले से शादीशुदा थे और इनकी साबका बीवी से 3 बच्चे थे। कुछ महीनों के बाद शादी की खबर लीक हो गई और अली बख्श ने तलाक की सिफारिश की। मीना कुमारी अपने फैसले पर कायम रहीं, लेकिन अपने वालिद के घर ही रहीं। इसी दौरान कमाल अमरूही ने 1953 में डायरा नामी फिल्म की मनसूबाबंदी की और इसमें कुमारी, जो अब इनकी अहलिया हैं, को कास्ट करने का फैसला किया। कुमारी ने अपने वालिद से इजाज़त तलब की, जिन्होंने इख्तलाफ किया, जिसके बाद मीना कुमारी अपने शोहर के घर सेवन के लिए रवाना हो गई। इनकी शादी के बाद कमाल अमरूही ने मीना कुमारी को कुछ शराइत पर अपना अदाकारी कैरियर जारी रखने की इजाज़त दी। मीना कुमारी ने इनसे इत्तेफाक किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो इनको तोड़ती रही। साहब बीबी और गुलाम के डायरेक्टर इब्रार रिजवी बताते हैं कि कैसे कमाल अमरूही अपने जासूस और दाएं हाथ वाले बाकर अली को मेकअप रूम में भी मौजूद रखते जब मीना कुमारी का मेकअप किया जा रहा हो। इनके
21वां उम्री के मुसन्नफ़ विनोद मेहता के मुताबिक मीना कुमारी को इनकी शादी में जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वो बताते हैं कि अगरचे अमरूही ने बारहा ऐसे किसी भी इल्ज़ामात की तरदीद की, लेकिन इसे कुछ ज़राए से मालूम हुआ कि वह दर हकीकत इसका शिकार हुई। अदाकारा नरगिस के इश्तराक करदा वाक़यात ने भी इसकी निशानदही की। इस तरह की अफवाहों ने अपनी बुनियाद पिंजरे की पंछी की महवरत में पाई, जहाँ कमाल अमरूही के मोहम्मद बाकर अली की कुमारी के साथ पुरतशद्दुद बहस हुई। कुमारी ने फ़ौरन अमरूही को बुलाया, जिसने इसके बजाय घर वापस आने पर इसरार किया और मीना कुमारी फ़ौरन अपनी बहन मधु के घर चली गई और अमरूही के घर वापस नहीं आई। मीना कुमारी ने दायमी बेहवाबी की मरीज़ा बन चुकी थी। अपने मौलिज के मशवरे पर इसने नींद की गोलियां लीं, लेकिन इसके साथ साथ वो शराब भी पीना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। मीना कुमारी को जिगर की बीमारी लाहक हो चुकी थी। 1967 में लंदन और स्विट्ज़रलैंड में इलाज करवाया गया। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पाकीज़ा थी। पाकीज़ा के 3 हफ्तों बाद मीना कुमारी शदीद बीमार हो गई। 28 मार्च 1972 को इन्हें सेंट एलिज़ाबेथ के नर्सिंग रूम में दाखिल करा दिया गया। वो 2 दिन बाद कोमा में चली गई और कुछ ही देर बाद 31 मार्च 1972 को इंतकाल कर गई। इनकी उम्र 38 साल थी। इसकी मौत की वजह जिगर की बीमारी थी। इसके शोहर के वारिस के मुताबिक इसे रहमताबाद कब्रिस्तान में दफन किया गया। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।